11 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो जो विद्यार्थी बनाएगा इससे एक से बनाएगा। चलिए, तो संधारित्रों से संबंधित प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, संधारित्रों से संबंधित, इसमें संधारित्रों के संयोजन हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 10 संधारित्र 10 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। 10 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए हैं तत्पश्चात मतलब उसके बाद तत्पश्चात इन संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। इन संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अतः समतुल्य धारिताओं का गुणनफल ज्ञात करें। हो गया वाला। तो समतुल्य धारिताओं का गुणनफल मतलब है श्रेणी समानांतर निकाल के गुना करना है। तो देखिए, टोटल आपके पास है कितना संधारित्र है, तो 10। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो 10 है, और सबका धारिता जो है, ठीक है, वो 10 माइक्रोफैराड है सबका। तब C1 C2 C3 जितना होगा सारा 10 माइक्रोफैराड। आपसे कह दिया कि पहले श्रेणी क्रम वाला निकाल लीजिएगा, इसके बाद समांतर क्रम वाला, और इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो ध्यान देंगे, पहले संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। तो मानिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से हम लोग n ले लेंगे। n मतलब अंतिम वाला। तो अगर निकालिएगा कि सर सारा एक ही है, तो इसको C1 C2 C3 C4 Cn, ये A हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट, ध्यान देंगे, यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, या तो सबको जोड़ दीजिए, और या तो एक का निकाल कर जितना एक का वैल्यू उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल एक ही है। तो आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो 1/10 ये 10 पदों तक चलेगा, 10 तक। जब 10 पदों तक चलेगा तो टोटल जोड़िएगा, तो ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल, 1 माइक्रोफैराड। इसको पलट दीजिए, सीधा कर लीजिए, कितना होगा 1 माइक्रोफैराड। एक ये उपाय है। दूसरा ये है कि 1 से 10 में गुना करा देंगे, क्योंकि सबका बराबर है। अलग अलग रहता तो जोड़ना पड़ता, जब सबका एक ही है तो एक का मालूम है, 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये कौन सा क्रम में निकाल लिए हम लोग? श्रेणी क्रम में। ये हम लोग श्रेणी क्रम में निकाल लिए। चलिए, अब दूसरा वाला है समांतर क्रम। तो इसमें भी 10 है, 1 2 3
4, 5 इस तरीके से। तो हम लोग n ले लेंगे, n फॉर लास्ट। अब इसमें ये जो होगा ये अंतिम वाला n वाला होगा। चलिए देखना था, ये a है, ये b है। देखा जाए बालक, C1, C2, C3, C4 और Cn, n मतलब अंतिम। अब यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ना और आसान है, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से n तक होगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 कहाँ तक होगा, n तक। तो अब 10 प्लस 10 प्लस 10, ये अगर 10 पदों तक लिखिएगा ये कितना होगा, 100 माइक्रो फैराड। तो C इक्विवेलेंट कितना निकालिए, 100 माइक्रो फैराड। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब बताइए हमसे क्या पूछा था, दोनों का गुना बताइए धारिता का। तो अगर गुणनफल लिया जाए, गुणनफल इसका समतुल्य धारिता का, तो देखिए ये कितना है। तो श्रेणी के लिए ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता गुना समांतर क्रम की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता गुणनफल पूछा था 1 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड। तो कितना हो गया जी, यूनिट हटा के लेंगे तो एक ये वाला 100। बस कैपेसिटेंस था ना। चलिए लिखे तो नहीं, जल्दी क्या हो गया, दोनों का गुणनफल पूछा था, दोनों का गुणनफल करा दिए। ट्रक में जैसे पहला का कितना था, 1 माइक्रोफैराड ना जी, और दूसरा का था 100 माइक्रोफैराड। 100 में 1 से गुणा कर दीजिए, 100 तो 100 और माइक्रोफैराड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों दो बार है, एक बार इसका एक बार इसका, तो माइक्रोफैराड का स्क्वायर, स्क्वायर या अलग अलग लिखिएगा तो माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर, यहां से यहां तक लिखिए।
हो गया वाला। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वाले लिखेंगे, दो संधारित्रों को, क्वेश्चन नंबर 2, दो संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर, दो संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिता 25 माइक्रोफैराड है, तुल्य धारिता 25 माइक्रोफैराड है, तुल्य धारिता 25 माइक्रोफैराड है, तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अतः प्रत्येक संधारित्र की धारिता, अतः प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, अतः प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। हो गया बालक। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ अलग अलग नहीं बताया है कि पहला संधारित्र और दूसरा का वैल्यू कितना है। ये कह दिया कि जब दो संधारित्र को जोड़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन में, तुल्य धारिता कितना है 25 माइक्रोफैराड। तो समानांतर क्रम संयोजन को पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल ले लिए, और श्रेणी क्रम को सीरीज कहा जाता है, तो एस ले लिए। अब आपको बताना है कि कितना जोड़ा गया होगा कि 25 और ये 6 आया होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले समानांतर क्रम दिया था तो पहले वो क्रम लिखेंगे। तो ये लिखा जाए इसके नीचे, ये लिख लीजिए, इसके नीचे बोल रहे हैं गिवन डाटा, बस ये दो ही दिया है, सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। लिखा जाए समांतर क्रम में संयोजन होने पर, समांतर क्रम में संयोजन होने पर, तो बताइए समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 25 माइक्रोफैराड, और ये कितना है C1 प्लस C2। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब यहां पर आएंगे, यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए श्रेणी क्रम क्या होता है दो के लिए, तो ध्यान देंगे सीरीज वाला अगर डायरेक्ट लिया जाए तो C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, C1 इंटू C2, और यहाँ पर C1 प्लस C2 का वैल्यू 25। तो अगर यहाँ पर निकाला जाए, जब बिना मात्रा का ले लेंगे, यहाँ पे जब निकालिएगा तो 25 में 6 से गुना कीजिए, कितना होगा 150। तो C1 इंटू C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। इसको इक्वेशन कितना कर लिया जाए 2 लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखे तो एक हम कौन सा क्रम लिए थे समांतर क्रम,
एक कौन सा क्रम लिया गया, श्रेणी क्रम। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकाला गया है, इसी से हम लोग C1 और C2 का मान निकालेंगे। हो गया बालक, लिखा जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, C1 और C2 का जो वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई में और एडिशन में, तो एक फॉर्मूला यूज करना होगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, उस पर हम लोग लेके आएंगे। बनाया जाए। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो बताइए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2। ये ना होता है, दो होता है आप जो जानते हैं। तो ये रहा आपका C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसका वैल्यू देखिए तो 25 है, 25 का स्क्वायर कर देना है, माइनस C1 इंटू C2 का वैल्यू यहाँ से 150 है। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये कितना होगा 600। तो बताइए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 25, और इसका स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला अंडर रूट में C1 माइनस C2 इक्वल टू अंडर रूट 25, तो कितना बाहर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन कितना दिया जाए, थर्ड। अब आप देखिए मेंसुरेशन में पढ़े होंगे क्षेत्रमिति में, एक प्लस का इक्वेशन है एक माइनस का, तो C1 C2 नहीं आ जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। तो एक नंबर क्या था C1 प्लस C2 इक्वल टू 25 और C1 माइनस C2 इक्वल टू 5। क्या कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखिए यहाँ लिख दिया जाए कि जोड़ने पर, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो वो था C1 प्लस C2 इक्वल टू 25 और ये रहा C1 माइनस C2 इक्वल टू 5। इसमें बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 2C1 इक्वल टू 30, तो जब C1 निकालिएगा तो 30/2, ये हो जाएगा C1 इक्वल टू 15 माइक्रो फैराड। हो गया बालक। अब क्या करेंगे, तो इसको उसमें रख दीजिए, ये पहले वाले में रख दीजिए, निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो एक क्या था C1 प्लस C2 इक्वल टू 25। C1 का वैल्यू 15 है, C2 25, C2 निकालिएगा 25 माइनस 15, C2 इक्वल टू 10 माइक्रो फैराड। निकल तो गया। ये अगर ऑप्शन रहता ना तो ऑप्शन से ही बना देते, इतना लिखने का काम नहीं। चलिए जल्दी बनाइए, विकल्प दिया जाता उसी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन था, ये थर्ड लेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हाँ ये क्वेश्चन बता रहे थे कुछ इस तरीके से, ये देखिए तो 1 2 3 ये वाला नहीं हुआ था ना। चलिए समझिए, तो ये A है और ये B है।
अब क्या नाम दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5 सारा 2 माइक्रोफैराड का है। तो ये है आपका C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो देखिए जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस तरीके के डायग्राम को हल करने का तरीका ये है कि पहले सबका नामकरण कीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो सीरीज नहीं है, ठीक है, मतलब ये अलग टाइप का है, इसमें दोनों, इसको मिश्रित संयोजन कहा जाता है। तो देखेंगे, आपको नाम लिखने के लिए हम बताए थे, याद है। और वायर से जोड़ने का मतलब हो गया कि जिसको आप जिससे कनेक्ट करेंगे उसका विभव एक जैसा हो जाएगा। तो देखिए हम बना रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। और ये बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, जो कि आप अभी नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। अगर ये ए है, तो जब ये ए है तो इसका नाम भी ए होगा, और जिससे कनेक्टेड होगा इसका नाम भी ए होगा। बाकी जो लिख रहे हैं वाला स्टॉप राइटिंग बता देंगे तो कहेगा कि सर कैसे, फिर जब यहाँ समझा रहे हैं तो आप लिखने का काम कीजिएगा। देखिए इधर ये ए है, तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्लेट रहेगा सबका नाम ए होगा। तो ये है जुड़ा हुआ ये, तो 2 टर्मिनल आपको ए मिल गया। फिर अगर ये बी है तो एक टर्मिनल यहाँ पर और एक टर्मिनल यहाँ पर बी मिल गया। अब देखिए बाकी में आपके पास कोई नाम वगैरह नहीं है, जैसे इसका कुछ नाम रहता तो इसका इसका और 3 का नाम लेते हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए, इसका नाम सी लेते हैं, ये भी सी होगा और ये भी सी। आप स्वतंत्र है नाम लेने के लिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये देखिए 3 प्लेट का नाम नहीं है, तो अगर ये पॉइंट डी लेंगे तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि ए कितना बार रिपीट है, 2 बार, बी कितना बार रिपीट है, 2 बार, सी कितना बार रिपीट है, 3, और डी 3। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक और डायग्राम हम बनाएंगे। आपको देखना होगा कि सीरीज वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो अब जो नाम लिए थे वो मिल रहा है कि नहीं, आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा। तो देखिए आपके पास ए 2 टर्मिनल पे था, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, याद है। बी है तो ये टर्मिनल भी बी होगा और ये टर्मिनल भी बी होगा। अगर इस पॉइंट का नाम सी लिया जाए तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा और ये भी सी होगा। अगर इस पॉइंट का नाम डी लिया जाए तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। अब बताइए कि जितना वहां पर ए था उतना ही है जितना बी था। एक चीज और, यहाँ पर ए 2 रास्ता में है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। यहाँ भी 2 रास्ता में, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो आप ये चीज यहाँ भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी यहाँ पे 2 रास्ता है, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्रम कौन सा है, समांतर। यहाँ भी इसके लिए 2 रास्ता है, एक ऊपर एक नीचे है, तो यहाँ भी समांतर क्रम। अब देखिए ये जो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, यही करंट में पढ़ा जाता है व्हीटस्टोन सेतु के नाम से। ये डायग्राम को ब्रिज डायग्राम कहा जाता है। सेतु कैसे पुल होता है, जोड़ने का काम करता है। मानिए कि आपको ए से बी तक जाना है, तो एक ऊपर से बना हुआ है, एक नीचे से बना हुआ है, ठीक है, एक बीच में कनेक्टेड है कि मान ली यहाँ आए तो दिमाग में ना इस पुल से नहीं जाएंगे, पुल से जाए, है ना जी। तो ये बना हुआ है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ तक तो आप कर लिए, अब क्या करना है, तो नामकरण कीजिए। इस सबका नाम कितना था, सीडी का नाम बताइए।
तो C और D का नाम C2 था, तो एक C1 है, C3, C4 और C5। तो यहाँ पर ये C1 है, ये C2 ये था ना, C2 ये था, ये कितना था CB, C4 था, C5 है। DB का नाम कितना है, DB C3 है, D और B C3, इसका मतलब ये कौन है C4। देखिए इसका नाम C2 है, जो डायग्राम में था वहां से उठा के रख दिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा किसका क्या नाम रखा हुआ है। अब देखिए इसमें इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे। तो अब बताइए यूज नहीं कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आप ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक बना लीजिए, फिर ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक बना लेंगे, और फिर दोनों किस में होगा, समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और सवाल ये भी है सर आप काहे नहीं इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कारण है वाला, कारण ये है कि यहाँ और यहाँ ये दोनों जगह का विभव एक समान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे बात नहीं जी, पीछे कौन सा शरारत कर रहा है। देखिए यहाँ पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, मान लीजिए 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ जब पहुंचा तो 50 ऊपर चला गया, 50 नीचे आ गया। तो बताइए जब दोनों तार में विभव का मान समान होगा तो इनके बीच आवेश का लेन देन होगा, नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे कि जितना आप पढ़े हैं उसमें एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम। लेकिन आप बोले कि सर इधर 50 जाएगा इधर 50 जाएगा, तो जब दोनों तार में विभव समान रहेगा तो इसमें आवेश आएगा, आवेश ही नहीं आएगा। आप बना के रखे हुए हैं लेकिन इसमें आवेश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर समान विभव रहता है तो समान विभव में आवेश का लेन देन नहीं होता है। आप देखे होंगे जो करंट कैरी करने वाला वायर होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, दोनों का विभव आप समान कर दीजिए, इसमें करंट पासे नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है कि विभव का जब तक अंतर नहीं रहेगा आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बीच वाले संधारित्र में, ठीक है, ये जो बीच वाला संधारित्र है इसमें आवेश आएगा ही नहीं। रीजन क्या है कि आधा ऊपर से चला जाएगा, आधा नीचे से, इस दोनों सर्किट में बराबर होगा, इसीलिए बीच वाले सर्किट में नहीं आएगा। तो आपका पहला काम क्या होगा, ये दोनों को किसको, C1 और C5 को, ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक बना लीजिए, फिर नीचे वाले ये दोनों को जोड़कर श्रेणी क्रम में एक बना लेंगे, और लास्ट में कौन सा क्रम, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, C1 और C5, यहाँ लिखेंगे C1 तथा C5, ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए समतुल्य धारिता बताइए, तो समतुल्य धारिता C1 C5 के लिए, अच्छा ये फाइनल नहीं है ना, इसको इक्विवेलेंट नहीं दिया जाए, इसको सीधा नाम दे दिया जाए। तो कितना होगा, C1 इंटू C5 है, और C1 प्लस C5, वैल्यू सब दो था ना जी, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4 अपॉन 4 कैंसिल, कितना 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब कौन था, क्या कुछ हुआ है, अच्छा कर दो, रोक देना पहले, चलिए। तो C1 और C5 को श्रेणी में ले लिया, अब किसको लेना है, तो 4 और 3 को, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 3 को हटाइए, C4 तथा C3 कौन से क्रम में है, तो ये भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए C डबल डैश, ये भी तो उतना ही होगा, C4 इंटू C3 अपॉन C4 प्लस C3, ये होगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, निकाल लिए। अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देखिए, हाँ अब ये A रहा और ये B, इसका नाम हम लोग निकाले हैं, इसका नाम लिए हैं C डैश
और इसका नाम सी डबल डैश। तो यहाँ पर समतुल्य है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये समांतर क्रम में आ गया आपका, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ समतुल्य धारिता कितना होगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश। तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो सी इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैराड। हो तो गया। चलिए, तो इसका ये डायग्राम है, इसके बाद सेकंड तब थर्ड बना लिए थे ना। चलिए बनाइए तो। चलिए नेक्स्ट, हटा दिया जाए। ये आपका 3 था, 4 ले लेते हैं। देखिए ये टर्मिनल ए है और ये बी है, बात नहीं वाला समझिए। और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ पर C1 है आपका, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है ये 4 माइक्रोफैराड, और C4 2 माइक्रोफैराड, और C5 ये 2 माइक्रोफैराड, यही दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होगा, तो ए से बी तक जाने का 2 रास्ता है। जब आप यहाँ से चले तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, इसका मतलब ये क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो नियम क्या है, और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ से आपको यहाँ तक आना है और फिर घूम के आना है। तो जब इस रास्ते में, ऊपर वाले रास्ते में आइएगा, तो एक ही रास्ते में 2 संधारित्र है, C2 और C3। तो पहला काम ये होगा कि दोनों को हटाकर एक ही आप कैपेसिटेंस लाएंगे। तो ये दोनों को श्रेणी में हटाकर एक लाइए, फिर दोनों को समानांतर क्रम में लीजिएगा, और फिर लास्ट वाला किसमें आ जाएगा, श्रेणी। क्लियर है। तो यही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले आप C2 को और C3 को किस क्रम में हटाइएगा, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे कि C2 तथा C3 ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम हटाने के लिए इसका नाम C डैश लेंगे। तो डायरेक्ट वाला फार्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 बटाना C1 प्लस C2। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो 16 अपॉन 8 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। मतलब ये दोनों को हटाकर लेके आएंगे एक, और ये होगा कितना, ये कितना होगा वाला देखिए थोड़ा सा, दोनों को हटाना है ना। क्या हो गया, अच्छा वो लिखा है क्या है ना। देखिए यही डायग्राम हो गया। तो ई दोनों को हटाकर एक लेके आ गए, इसका नाम क्या दिए हैं, सी डैश। और ये आ गया 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना था, 2 माइक्रोफैराड था आपका। अब क्या काम होगा, इन दोनों को समांतर क्रम में आप ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सी डैश निकाल लिए,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर क्रम में ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा कि C' तथा C4 कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 + 2 = कितना, 4 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों को हटा के एक ही बना लेना है। मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कुछ इस तरीके से। ये रहा A और ये हो जाएगा आपका B। ये C1 कितना, 2 माइक्रोफैरड, इसका नाम C" कितना, 4 था ना, और ये C5 था, ये कितना था, 2 माइक्रोफैरड। अब बताइए कौन सा क्रम है, श्रेणी। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम हो गया। तो C1, C" तथा C5 ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 3 है, तो डायरेक्ट वाले फॉर्मूला पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट 1/2 1/4 1/2, ये वाला कितना हो जाएगा, 2 4 का एलसीएम 4, 2 + 1 + 2 कितना, 5/4, पलटिए तो कितना होगा, 4/5 माइक्रोफैरड। अब सब हट के क्या आ जाएगा, सब हट के एक ही आ जाएगा। यही आपका समतुल्य हो गया, A और B, और ये कितना आ गया, 4/5 माइक्रोफैरड। दैट इज योर आंसर। जल्दी चलिए, हटा दे रहे, बाकी लोग वीडियो में देख लीजिए। हटा दीजिए। चलिए